नमस्कार साथियों, अनलीश योर इम्यूनिटी के इस चैनल में एक्यूप्रेशर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको गवर्निंग वेसल मेरिडियन के बारे में बताएंगे। ये एक यांग मेरिडियन है, यानी पीछे से चलती है और इसमें 28 पॉइंट्स होते हैं। ये हमारे जो है इसमें ये यूनिलेटरल है, यानी बाकी जो हमने मेरिडियन पढ़ाई है वो सारी बायलेटरल थी, दोनों तरफ थी। ये जो सुपरवाइजरी मेरिडियन है ये यूनिलेटरल है, एक साइड से बॉडी के शुरू होती हैं। यानी कनेक्शन हमारे सीजे कोकस में यानी टेल बोन के नीचे से शुरू होती है हमारी, और ये आकर हमारी होंठों के यहाँ पर आके खत्म होती है, यानी स्ट्रेट लाइन में स्पाइन के साथ साथ आती है। यानी नीचे से आई, वो टेल बोन से आई और स्ट्रेट लाइन स्पाइन के साथ साथ चलते हुए गर्दन से होते हुए ये पीछे की तरफ आती है। और यहाँ पर जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका, जिसे GV20 कहते हैं, गवर्निंग वेसल 20। उसके बाद यहां से आते हैं, यहां पर बालों तक 24 है, उसके बाद 25 नाक पे है, उसके बाद 27 28 यहां पर है, 26 27 28 यहां पर ये मेरिडियन है। और इसमें आज हम बताएं, ये तो हमने बताया आपको TCM के बारे में। अब हम देखें, आपको बताएं सुजोक में कहाँ कहाँ है। सुजोक में देखिए ये शुरू होती है, अब यहां जानिएगा, ये जो हमारे सपोज दो उंगली मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीचों बीच मोड़ देंगे तो यहाँ बीच में एक पॉइंट आएगा, ये GV1 है, गवर्निंग वेसल मेरिडियन नंबर 1, यानी इन दोनों के बीच में। उसी तरह उसके बाद ये 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर है, 9 जॉइंट में है, हमारे जॉइंट में है। उसके बाद 10 नंबर यहां से शुरू होता है, 9 नंबर वही यहां भी है और यहां भी है 9 नंबर। उसके बाद 10 से शुरू होता है, यहां पर आके इस जॉइंट में 14 है, GV14। उसके बाद GV15 जो है यहां से शुरू होता है, इधर थोड़ा बाहर, इधर बाहर की तरफ है, और यहाँ 19 नंबर होता है, 19, GV19। 20 नंबर टॉप ऑफ द हेड है, जैसे बताया था ये हेड है हमारा, तो टॉप ऑफ द हेड है। तो यहां पर आके बाद में 24 तक, 20 21 22 23 24 यहाँ हमारे यहाँ पर होता है, इसमें बालों के पॉइंट में आता है, ये 24 है। उसके बाद 25 26 27 28 यहाँ पर है, इस एरिया में होंठों के जस्ट ऊपर, जस्ट के होंठों के नीचे। तो ये हो गया है। ये मेन काम क्या करता है, ये नॉर्मली ये काम जो है, ये यूरोजेनिटल अगर कुछ प्रॉब्लम होती है या किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, बैक पेन हो रहा है, क्योंकि ये नीचे से शुरू हो रही है, तो बैक पेन में हो रहा है, लोअर बैक पेन में प्रॉब्लम हो रही है, साइटिका का है, अगर लंबर एरिया में या सैक्रल एरिया में कहीं पर पेन हो रहा है, कोई भी डिजीज हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, फीवर हो, इन्फेक्शन हो और वीक इम्यून सिस्टम होता है, तो भी इसमें ये मेरिडियन काफी काम की होती है। उसके बाद ये क्या है, मेंटल डिसऑर्डर्स अगर हो जाते हैं, मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, साइकोसोमेटिक ऑर्डर्स, क्योंकि सिर के ऊपर से आती है, तो साइकोसोमेटिक ऑर्डर्स हो, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, उन सब के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। और एक जो मैंने बताया था आपको GV20, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 100 बीमारियों का एक पॉइंट है, एक अनार 100 बीमार, ये बहुत है, काफी डिजीज में इसके लिए कॉमन है और बहुत यूज होता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, यहाँ पर आता है जो GV26 कहते हैं, गवर्निंग वेसल 26। ये आमतौर पे कोई मूर्छित हो जाए, बेहोश हो जाए, गिर जाए, चक्कर खा के गिर जाए, तो उसके लिए सारे ये पॉइंट ये है, GV26 है। इसको रिवाइवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। उसके अलावा ये गवर्निंग वेसल है, जितनी भी यांग वेसल जितने मेरिडियन हैं उन सब का ये गवर्नर है, गवर्निंग वेसल उन सब के गवर्नर है। और अब आप शुरू करते हैं एक एक पॉइंट के बारे में। GV1 मैंने बताया था आपको, कोसेक्स में शुरू होता है, मिडिल पॉइंट है बिटवीन कोसेक्स एंड एनस के बीच का है, इसलिए सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, उनको ये डील करता है। अगर इसमें ये कनेक्ट करता है कंसेप्शन वेसल को, किडनी को और गॉल ब्लैडर मेरिडियन को। इसमें अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो ये एनर्जी आपस में ट्रांसफर कर देते हैं। ये स्टिफनेस अगर हो जाता है बैक में, शोल्डर में, वर्टिगो में, तो इन सारे केस के लिए ये बढ़िया है। मेन पॉइंट्स क्या होता है, अगर आपको पाइल्स हो गए, हेमरॉइड्स हो गए, एनल फिशर हो गया है और प्रोलैप्स हो रहा है, एनस प्रोलैप्स हो रहा है, तो उसमें भी ये अच्छा काम करते हैं। और डायरिया होने पर, डायरिया हो गया, यानी डायरिया कई बार ब्लड जा रहा है, उसमें ब्लीडिंग पाइल्स हो गए हैं, या
बिना ब्लीडिंग के पाइल्स हो रहे हैं, उन सारे केस में ये काफी अच्छा काम करता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए भी इट इज कंसिडर्ड टू बी गुड पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिसऑर्डर्स जितने होते हैं उसके लिए बहुत बढ़िया है। और कोई अगर इंपॉर्टेंस हो जाए तो उसमें भी इस पॉइंट पे लगाने से फायदा मिलता है। अगर डिसऑर्डर हो जाए, कोई भी कोसेक्स का डिसऑर्डर हो रहा है, एपिलेप्सी का हो रहा है, मैनिक डिप्रेशन हो रहा है, स्पाइन अगर स्ट्रेट रखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए भी ये पॉइंट GV1 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। और अगर कई बार बेंट नहीं कर पाते आप, हेड जो है डाउन नहीं कर पा रहे, हैवी हो रहा है हार्ट, सिर हमारा हैवी हो रहा है या हिल रहा है इस तरह का, उसके लिए भी ये पॉइंट बहुत बढ़िया पॉइंट है। अगर हम लोग एक पॉइंट ट्रीटमेंट, 1 पॉइंट ट्रीटमेंट करेंगे तो GV1 पे ट्रीटमेंट करने से स्टिफनेस ऑफ बैक जो होता है उसका फायदा होता है, उसमें अच्छा लगता है। और कोई भी अगर हेडेक हो रहा है आपको जो GV डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, उसमें भी आपको GV1 टोन करना पड़ेगा, स्टिफनेस में आपको सेडेट करना पड़ेगा। इसमें अगर एक्जिमा हो रहा है आपका स्कॉटम में, यानी स्किन ऑफ टेस्टिकल्स में अगर कोई प्रॉब्लम, टेस्टिकल्स में प्रॉब्लम है, तो उसके पीछे उसमें भी आपको इसमें GV1 को सेडेट करेंगे तो उससे फायदा मिलेगा। अब GV2 आते हैं, GV2 अच्छा इसमें देखा जाए, मैंने आपको बताया था GV1 यहाँ पर है, GV2 जस्ट पास में है इसके, GV2 ये है। और हमारे बॉडी में देखें तो बॉडी में बैक साइड में सैक्रल एरिया में शुरू होता है ये, और स्पाइन में ये एनएस की कोई प्रॉब्लम होने से या एनएस प्रोलैप्स होने से या हेमोरॉइड होने से ये फायदा होता है। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो जाए या एमेनोरिया हो जाए या यूट्रीन ब्लीडिंग हो रहा है, उस केस में भी फायदा करता है। अगर लिकोरिया हो रहा है इसमें भी इसमें फायदा होता है। इंपोर्टेंस, लॉस ऑफ नर्व सेल्स हो जाते हैं लेग्स की, यानी लेग्स में कमजोरी आ जाती है, ठीक तरह चल नहीं पाते हैं, उसके लिए भी बढ़िया है। कोसेक्स में अगर पेन हो रहा है, बैठने में दिक्कत पड़ रही है, नेक पेन हो रहा है, ये इन्फेक्शन हो रहा है फीवर में, उस केस में भी होता है, ये होता है करना। डॉक्टर वोरा ने ये बताया था कि अगर ऐसे केसेस में अगर हम लोग बॉल के ऊपर बैठेंगे, यानी ये पोर्शन में बॉल, बैट के ऊपर थोड़ा बेड में बॉल रख दीजिए, उसके ऊपर थोड़ी देर बैठिए, तो इससे आपको बहुत सारे GV मेरिडियन में बहुत फायदा होगा, पर्टिकुलरली GV2 काफी फायदा होगा इससे। इसका एक 1 पॉइंट ट्रीटमेंट ये है, 1 पॉइंट ट्रीटमेंट है इसका कि GV2 और GV3 को सेडेट करना है, इससे आपको फायदा होगा। उसके अलावा अगर GV3 देखा जाए तो GV3 में जस्ट बिलो लंबर वर्टिब्रा नंबर 4 है, यानी जब उसमें लंबोसैक्रल प्रॉब्लम होती है या कोसेक्स एरिया में हो रहा है या बेंड करने में आपको प्रॉब्लम चल रही है, उस केस में भी ये काफी अच्छा पॉइंट माना जाता है। अगर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, लिकोरिया हो रहा है, और कई बार लिकोरिया में रेड या व्हाइट रंग का पानी बह रहा है, तो उसके लिए भी ये इज कंसीडर टू बी गुड पॉइंट। उसके अलावा अगर इजेक्शन हो जाता है, इजैकुलेशन हो जाता है रात को सोते समय, यानी सेक्सुअल ड्रीम्स में हो जाता है, ड्रीम्स में सेक्स होते करते हैं, या नाइट फॉल होता है, या इंपोर्टेंस होने पे अगर एनर्जी जेनिटल एरिया में कोई प्रॉब्लम आती है, उसके लिए इज आल्सो कंसीडर टू बी गुड पॉइंट। अब आते हैं GV4 देखिएगा, यहां बताया था मैंने आपको GV1 GV2 ये स्ट्रेट लाइन में है, ये गड्ढा है, ये स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, ये सारे उसमें GV1 GV2 GV3 इन दोनों में गैप ज्यादा है, और इसके बाद GV4 यहाँ पर है। तो GV4 स्ट्रेट लाइन है, ये गड्ढा यहाँ भरता है, वहां पर आता है ये GV4। तो GV4 में क्या है, ये मैंने अब बताता हूँ आपको, ये लंबर वर्टिब्रा में सेकंड में है, इसको गेट ऑफ लाइफ इसको कहते हैं, सॉरी। और ये एनहांसेस जो किडनी और लिवर की एनर्जी है उसे एनहांस करता है, ये पॉइंट एनर्जी को डायरेक्ट करता है, जितने भी बॉडी फ्लूइड्स वगैरह होते हैं उन्हें डाउनवर्ड ले जाता है। ये ब्रेन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेनिटल ऑर्गन्स का है, वीकनेस है, और ये मसाज करते हैं, इसे मसाज करेंगे तो अपनी बॉडी की वीकनेस में ये फायदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है और वो जो रोता है तो सबसे पहले GV4 पर उसे मसाज दिया जाता है, इस तरह मसाज दिया जाता है उसको, मसाज देने से उसमें ताकत आती है, और सबसे पहले जो होता है इससे उससे रोना बंद होता है। इसके अलावा मेन इंडिकेशन ये है, मेन पॉइंट जो है, किडनी को टोन करता है, ये जो GV4 है किडनी को टोन करता है। लोअर बैक पेन हो जाए, अगर नी में घुटनों में दर्द हो रहा, वीकनेस है या कमजोरी है, उसमें हो जाता है। जब मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर हो जाए, डिसमेमोरिया हो जाए, वजाइनल डिस्चार्ज अगर बार बार हो जाता है, उस केस के लिए भी
दिस इज कंसिडर्ड टू बी ए गुड पॉइंट। उसके अलावा अगर कई बार डे ब्रेक डायरिया बोलते हैं, यानी सुबह सुबह उठ के 5 बजे उठ के सीधा टॉयलेट में भागते हैं आदमी, कई बार ये होता है, या कई बार ये समझ लीजिए जैसे इसको भागने से, उस केस के लिए भी दिस पॉइंट इज कंसिडर्ड टू बी ए गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। फ्रंटल हेडेक हो जाए, फ्रंटल हेडेक है, वीकनेस हो जाए, काम करने में थकावट हो रही है, हेमोरॉइड्स हो गए, पैनिक अटैक हो रहा है, स्ट्रेस फटीग है, और अगर इसमें ये एपिलेप्सी है, टिनिटस है, डिजीनस है, उन सारे केस के लिए ये पॉइंट अच्छा है। नाउ जीवी गवर्निंग वेसल नंबर 5, ये नंबर है, ये फर्स्ट नंबर वर्टिब्रा है, जस्ट उसके नीचे है डिप्रेशन में। यानी अगर हम देखा जाए, इस तरह देखें, अगर हम लोग एक्चुअल पोजीशन में देखना चाहें तो ये इस तरह का है, देखिएगा ये जो है, देखिए यहाँ पर GV1 यहां से शुरू हुआ, GV2 इस तरह आ रहा है, GV3, GV4, GV स्पाइन है हमारी, GV5, GV6, इस तरह स्पाइन के साथ साथ ये जा रहे पॉइंट्स जा रहे हैं ऊपर तक, तो ये स्पाइन के साथ साथ है। इसलिए अगर इसके अलावा GV5 में बताएं, 5 में लंबर वर्टिब्रा में बता दिया मैंने आपको, ये हार्ट की कोई प्रॉब्लम होती है, हार्ट डायलेशन हो जाए या हार्ट फंक्शन प्रॉपरली ना करे, उसके लिए ये काफी अच्छा माना जाता पॉइंट। इट रेगुलेट्स बैक पेन या एनर्जीज जो हो, और ये वात दोष और कफ दोष को दूर करता है। ये एक्चुअली ब्रेन के प्रॉब्लम्स में भी ये काफी हेल्पफुल है। ये एरोटा का कुछ हो जाए बॉडी में, हमारे ब्रेन में, या पेरिटोनियम में कुछ हो जाए, किडनी की प्रॉब्लम हो या जेनिटल प्रॉब्लम हो, इन सब के लिए होता है, क्योंकि ये पूरी हमारे ब्रेन से होता हुआ जाता है, इसलिए ब्रेन को भी टच करता है। और इसके अलावा अगर बॉडी में, स्पाइन में स्टिफनेस हो गई, वेस्ट में स्टिफनेस है, पेन है, या स्पाइनल कॉलम में कहीं दर्द हो रहा है, एब्डोमन पेट में अब दर्द हो रहा है, एब्डोमन पेन है, इंडाइजेशन है, डायरिया है, एनएस प्रोलैप्स है, उन सारे केस में अगर कोई आदमी डूब रहा है तो GV5 में उसे तुरंत निकाल के उसमें मसाज कीजिएगा तो उसको रिवाइवल हो जाता है। कई बार ये पाया गया कि उससे अच्छा रिवाइवल हो जाता है। इसके अलावा GV6 आते हैं। GV6 जो है ये तो एक गैप करके पॉइंट है। GV6 में ये देखिएगा, यहाँ पर GV6 में देखा जाए, सुजोक में 1 2 3 4 5 6 7 8 पास में है, तो 6 वाला पॉइंट है। इसमें ये बिलो थोरेसिक 11 थोरेसिक वर्टिब्रा के नीचे है, ये स्पाइन सेंटर में, क्योंकि याद रखिए स्पाइन के साथ स्पाइन में जा रहा है ये पॉइंट सारे ना, तो स्पाइन जो बीच में जा रहे हैं उसमें, इसको स्टिमुलेट करने से कफ दोष दूर होते हैं, एपिलेप्सी, मानिया, जॉन्डिस, डायरिया हो जाए उसमें भी फर्क पड़ता है। अगर स्टूल में ब्लड आ रहा है उस केस में भी इज कंसीडर्ड टू बी गुड। कॉन्स्टिपेशन हो जाए, हेमरोइड्स हो जाए, एनएस प्रोलैप्स हो जाए, और कोई भी इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स होने पर ये पॉइंट अच्छी तरह काम करता है। पेन अगर स्टिफनेस हो जाए वेस्ट में या स्पाइन कॉर्ड में तो उसके लिए भी बढ़िया है। देन आते हैं, उसके बाद आता है ये नंबर आया 7 नंबर है, ये देखिए यहाँ पर आएगा 7 नंबर। अगर देखा जाए ये 3.678 पास हैं, ये 10th थोरेसिक वर्टिब्रा के पास है। ये आमतौर पे एनर्जी को एनहांस करता है, स्प्लीन की एनर्जी, स्टमक की एनर्जी, लिवर मेरिडियन की एनर्जी सब बढ़ाता है, और ये कफ दोष को दूर करता है। इसके अलावा ये पेन अगर हो रहा है, वेस्ट में पेन हो रहा है या बेंड नहीं हो पा रहे, डिफिकल्टी इन बेंडिंग है, जॉन्डिस है, वोमिटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, अगर एब्डोमेन में भरा भरा पेट लगता है, खाने का जी नहीं करता है, उस सारे केस में, या दर्द हो रहा है पेट में, स्टमक में, उस केस के लिए भी अच्छा पॉइंट है। एक बात और है, अगर विजन की प्रॉब्लम हो रही है, आंखों में समस्या हो रही है, या टंग की स्टिफनेस आ गई है, उसके लिए भी एक अच्छा पॉइंट माना जाता है। सेकेंड लास्ट पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 9 नंबर है, ये 8 नंबर आ गया, ये 8 नंबर आ गया है इसमें। और ये 8 नंबर जो है, 8 नंबर ये है बिलो 9th थोरेसिक वर्टिब्रा है, यानी कई बार डिप्रेशन हो जाए उसके लिए बढ़िया है। अगर लिवर मेरिडियन पे रेगुलेट करना है उसके लिए बड़ा है। बाकी एपिलेप्सी, मानिया, बैक पेन, रिजिडिटी, अगर नाभि के आसपास दर्द हो रहा है और टंग भी स्टिफनेस है, या लग रहा है नाभि में, इनेबिलिटी टू मूव नहीं कर पा रहे हैं, या कई बार चलते समय स्टैग्नेशन हो रहा है, यानी स्टैगर्स चल रहे हैं, यानी जैसा लगता है जैसे ड्रंकन स्टेट में हम लोग चल रहे हैं, पैर इधर उधर पड़ रहे हैं, उसके लिए सारा काम ये है। GV9 यहाँ पर लास्ट में है, ऑन द बैंड, जिसमें यहाँ पर है, यानी लास्ट पॉइंट यहाँ पर इस लाइन में लास्ट पॉइंट है।
और ये हाथ जहां मुड़ता है वहां पर ये पॉइंट आता है। यानी स्केपुला में, स्केपुला के अगर साथ में हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, स्केपुला के यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो इसमें बैक साइड में ये आएगा, स्केपुला के सीधे स्ट्रेट लाइन में ये आएगा 7th थोरेसिक वर्टिब्रा में। ये इससे क्या होता है, ये काम, ये पॉइंट जो है एक्सीड करता है बाइल्स को, यानी गॉल ब्लैडर और लिवर मेरिडियन में अगर जो बाइल्स निकलते हैं उन्हें रेगुलेट करने का, उन्हें बाहर फेंकने का काम यही काम करता है। एनहांसेस एनर्जी ऑफ लिवर, स्प्लीन, पेनक्रियाज, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी ये वात दोषों को दूर करता है, यानी जठराग्नि जो होता है, जठराग्नि को नरिश करता है। उसके अलावा इंडिकेशन ये है कि इसमें जॉन्डिस हो जाए या पेन हो जाए या बॉडी की स्टिफनेस हो जाए, उन सारे केस में ये अच्छा होता है। अगर पेन वेस्ट में या पेन बैक में पेन हो रहा है और पीछे भी रिजिडिटी हो गया, मुड़ नहीं पा रहे हैं, और वेट लॉस अगर रेगुलर हो रहा है, उसके लिए भी ये अच्छा पॉइंट है। एपिटाइट का लैक ऑफ एपिटाइट हो जाए या पैर ठंडे हो जाएं, कोल्ड फीट हो जाए, डाइजेशन प्रॉपर ना हो, या हाथों या पैरों में स्वेलिंग हो जाए, उस केस में है। अब जो मैडम के लिए स्पेशल है ये, अगर डिफिकल्टी इन स्पीच हो, स्पीच में अगर डिफिकल्टी आ रही है, उसके लिए GV9 लगाएंगे, ये फायदा होगा। ये कहां होता है, ये बेस ऑफ थंब, ये जो है स्टार्ट एट बेस ऑफ, यहां से शुरू करता है, ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है। ये देखिए 9 नंबर यहां पर है, ये भी शुरू हो रहा है, ये देखिएगा, एक तो यहां पर है 9 नंबर पॉइंट, दूसरा ये 9 नंबर यहां भी है, यानी बेस ऑफ थंब में भी ये 9 पॉइंट है, इधर भी 9 है, GV9 आप यहां भी लगा सकते हैं, GV9 यहां पर भी है। अच्छा, ये मैं आपको बताया था कि ये डिफिकल्टी इन स्पीच का है, और इसमें स्पीच, अगर स्पीच की कुछ प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए इसमें दबाना है, और ये 2 पॉइंट है इसके, इधर भी और इधर भी, वो करना है आपको, दबाना है, ठीक है, डिफिकल्टी इन स्पीच। जब GV10 है, 10 यहां पर आता है, जैसे इसके पास आता है, और GV10 में बिलो थोरेसिक वर्टिब्रा के नीचे आता है, यानी 6th वर्टिब्रा के पास आता है। इसमें मसाज करने से वेन्स अच्छी तरह काम करती हैं, ब्लड फ्लो जो है प्रॉपरली होता है और अच्छी तरह से फ्लो होता है ब्लड का। इससे एडिनल ग्लैंड फंक्शन को भी अच्छी तरह काम करने लगता है, यानी ये सेंट्रल एनर्जी जो एनर्जी है उसे अब वो करता है। इसके अलावा अगर ये ब्लड में हीट आ गई है, हीट आ गई है, या फोड़े फुंसी आ रहे हैं बॉडी में, फोड़े फुंसियों के लिए ये अच्छा पॉइंट है GV10। बॉयल्स हो जाए, एब्सेस हो जाए, अगर अपर बैक में या नेक में या फेस में कई बार एक्ने भी हो रहे हैं, उनके लिए भी ये पॉइंट अच्छा पॉइंट आता है, अच्छा पॉइंट आ रहा है ये। उसके अलावा ये है, अगर ये फीवर आ रहा है, बैक पेन है, उस केस में भी नेक में, कफ में ब्रेथलेसनेस हो रहा है, वीकनेस हो रही है, और उसके बाद अगर ये बैक पेन हो रहा है तो GV10 को सेडेट करना होगा। GV11 देखे, GV11 में बिलो 5 थोरेसिक वर्टिब्रा के पास आता है, इसमें इंप्रूव करता है, ये हार्ट मेरिडियन को इंप्रूव करता है। इसके अलावा एंजाइटी हो जाए, फ्राइट हो जाने, यानी भूल जाते हैं हम, स्नीजिंग हो रहा है, कैंप्स हो रहा है, ये लो ब्लड प्रेशर और आई डिजीज का भी ये अच्छा पॉइंट है। GV11 में अगर स्पीच प्रॉपरली ना आ रही हो तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, इसे करना पड़ेगा। या कई बार लोग तकिया कलाम होते हैं ना, बार बार बोलते हैं, रिपीट करते हैं, कोई भी चीज बार बार रिपीट करते हैं, उसके लिए GV11 को सेडेट कीजिए, उससे उसको फायदा होगा, यानी वो रिपीट बार बार नहीं करेगा। GV12 है इसके पास, ये देखिए GV11 के बाद GV12 है यहाँ पर। GV12 जो है स्केपुला में बताया था, स्केपुला के ये जो है पास में है, ये 3rd थोरेसिक वर्टिब्रा के पास होता है। इसको हम बॉडी पिलर्स भी कहते हैं, यानी लंग्स को एक्सपांड करने का काम इसी का है। इसके अलावा ये जो है लिवर और हार्ट मेरिडियन को ये हेरिडियो रेगुलेट करता है। अगर आपको वात और पित्त कफ हो, दोष हो इनके, उसे दूर करता है। फीवर हो जाए, हेडेक हो जाए, कफ है, एपिलेप्सी, इंसेनिटी, या पेन हो रहा है अगर लंबर रीजन में, उसके लिए भी बढ़िया है। अगर मसल्स की प्रॉब्लम हो रही है, यानी नेक में या बैक पेन में मसल पुलिंग टाइप का चल रहा है, उसके लिए भी ये बढ़िया है। गुड पॉइंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सेरेब्रल एंड मेडुला। GV11 या 12 को अगर हम लोग करेंगे हार्ट के वीकनेस के लिए, इन दोनों पॉइंट को हम टोन करेंगे, उससे हमको फायदा होगा। GV13 में ये वर्टेक्स के
जस्ट थोरेसिक वर्टेक्स के नीचे है, और ये कनेक्शन करता है जीवी मेरिडियन का विद यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन। ये बॉल स्पाइनल कॉर्ड के लिए अच्छा पॉइंट माना जाता है, कफ दोष को दूर करता है, कफ को वात कफ तीनों दोषों को पूरा करता है। पसीने के जितने भी छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, उसे खोलता है। ये स्पेशल पॉइंट है। अगर आपका इन्फ्लेमेशन हो रहा है, बोन्स में कहीं दर्द हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसके लिए भी अच्छा पॉइंट माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मलेरिया के लिए। चिल, ठंड लग रही है, बुखार आ रहा है, ठंड लग के बुखार आ रहा है, ये सारा उसके साथ है। अगर कोई मियादी बुखार आता है, यानी पर्टिकुलर टाइम में आपको बुखार आता है दिन का, उसके लिए भी ये पॉइंट है। GV13 इज ए गुड पॉइंट। बैक पेन हो जाए, हेडेक हो जाए, एपिलेप्सी हो जाए, उन सारे केस में ये अच्छा पॉइंट है। जो GV14 की बात कर लें, GV14 में दिस पॉइंट स्टार्ट्स एट द बेस ऑफ द नेक। यहां पर शुरू होता है, बेस ऑफ द नेक, यानी हाथ में देखा जाए तो यहां पर है GV14। GV14 यहां पर है, बेस ऑफ द नेक, दिस इज द नेक बैक साइड, ये GV14 है। तो GV14 जो है इट इज द बेस ऑफ द नेक, और इसमें 7th सर्वाइकल के जस्ट नीचे आता है। ये आता है, ये कनेक्टिंग पॉइंट है सारी यांग मेरिडियन का, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल यांग मेरिडियन का कनेक्टिंग पॉइंट है ये। और इसमें स्पेसिफिक पॉइंट है, फीवर का है, एलर्जी, इन्फेक्शन, आर्टरीज डायलेट करती हैं, उस केस में भी, हार्ट एरोटा में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए, पेरिकार्डियम में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है पेरिकार्डियम, इसके लिए भी अच्छा पॉइंट है। ये एक्सपेल करता है हीट को और लिवर को और लंग्स की एनर्जी को कंट्रोल करता है। ये GV14 ऑल्सो एक्सपेल्स पैथोजेंस और क्लियर्स हीट एंड फीवर, strengthens necks and spine, main point for cold and flu, specific for fever, chill, and it opens the pores of the body, यानी बॉडी में जितने छिद्र हैं इनमें सब में ओपन करता है ये। एक बात है, इसमें 1 पॉइंट ट्रीटमेंट करें तो इसके लिए फीवर अगर हो रहा है ड्यू टू विंड अटैक, तो आपको गवर्निंग वेसल 14 को सेडेट करना है। अगर बॉडी टेम्परेचर किसी का, ओल्ड आदमी का, अगर टेम्परेचर कम होता है, 96 से कम होता है फ़ारेनहाइट, तब उसमें इस पॉइंट को टोन अप करना होगा। अगर कोई, यानी ये कई बार होता है, टोन कर लिए, या वहां पर GV14 पर लाल रंग लगा लीजिए, टेम्परेचर विल बी कंट्रोल्ड। क्रोनिक इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको GV14 को सेडेट करना होगा। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, GV15। ये मिड लाइन ऑफ नेक है, यानी नेक के ऊपर के, नेक के जस्ट मिड लाइन है, यानी हेयर लाइन, जहां पर हेयर आते हैं, यहां पर 15, ये देखिए हाथों में देखिएगा, यहां पर है 15, ये देखिए 15 यहां पर है, 15 यहां पर है। 15 में मिड लाइन ऑफ हेयर लाइन के पास आता है, जितने हमारे हेयर लाइन के जस्ट पास में है वहां पर आ रहा है। और ये म्यूट गेट का, इसको पॉइंट बोलते हैं म्यूट गेट का, यानी अगर कोई डेफ एंड डम हो, सुनाई नहीं दे रहा और सुनाई नहीं दे रहा, बोल नहीं पा रहा है, उनके लिए, यानी गूंगे बहरे बच्चों के लिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट है GV15। इट स्टेबलाइजेस द एनर्जी ऑफ हार्ट एंड लिवर मेरिडियन, ओपन सेंस ऑर्गन्स जितने भी हैं उनको ओपन करता है, एक्सेस हीट अगर बॉडी में हो गई है इसको कम करता है। और इसका इंडिकेशन क्या है, कई बार वर्टिगो हो गया है, या नेक में पेन है, या ऑक्सीपिटल पेन, इस एरिया में पेन है, आपको पेन है, नेक जो है रिजिड हो गया है, उस केस में इंसैनिटी है, एपिलेप्सी है, हिस्टीरिया, मेंटल डिजीज कोई हो रहा है आपका, और हेडेक भी हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, टिनिटस है, फीवर है, या डेफ एंड डम कोई भी होने पर अगर आवाज नहीं निकलती, तो उसके लिए GV15 पॉइंट लगाना होगा। इस पॉइंट में लगाने से आपकी आवाज भी खुल जाती है, इन एडिशन टू ऑल अदर पॉइंट्स। H5 लगाने के अलावा ये पॉइंट लगाएंगे, इससे आपकी आवाज खुलेगी। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर इससे आगे GV16 से आगे GV28 तक आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।